अगर ये आखिरी मॉक टेस्ट होता ना उसमें भी नंबर कम आते तब भी डरना नहीं है भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैं तो अपनी कहानी बताऊं, मैं तो आखिरी मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरी कट ऑफ भी पार नहीं हुई थी। अच्छा। और जब फाइनल जे एडवांस हुआ तो 183 नंबर आए थे 360 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। आप दोनों एक बार बताइएगा कि टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रहती है आपकी इस जर्नी में। एक होता है कि हमने क्लास में कंटेंट कवर कर दिया, एक होता है कि आप उस कंटेंट को कितना कन्वर्ट कर पाए अपने मार्क्स को लाने में। तो आपके हिसाब से क्या है टेस्ट की इंपॉर्टेंस? मैं तो जब मानता हूँ कि जब मेरी सबसे जर्नी थी ना उसका सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर था वो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी था मेरा। जहां मैं जीता ना और जहां सब पीछे रह गए वो टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी थी। जब सारे लोग होते हैं कि पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन भी लगा दिए, बट जो टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जो प्रैक्टिस का होता है ना महत्व, जब टेस्ट दे रहे हैं बैठे हैं वो अलग ही होता है। वो जो माहौल होता है कि जब काउंटडाउन चल चुका है कि भाई खत्म होने वाला टाइम, और जब वो पेपर देना होता है वो अलग ही होता है। और अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों से कंपेयर करनी कि हम इतने सारे क्राउड में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कि हम एक आइडिया रहे कि हम हवा में ना रहे, ना ही हम एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहे, हमें एक एक्यूरेट आइडिया लग जाता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी बच्चे इस वक्त सुन रहे होंगे हमें, उनके मन में एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो एक ही डाउट होगा कि सर हम टेस्ट तो देना चाहते हैं, टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है कि जब उसके मार्क्स आएंगे ना और वो पेरेंट्स के पास जाएंगे तब उसको कैसे टैकल करेंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या टेस्ट ही अवॉइड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो तुम लोगों ने इस पार्ट को कैसे टैकल किया कि अगर कोई टेस्ट दिया उसके मार्क्स घर वालों को मिले और वो मार्क्स कम थे, तो फिर आपने क्या कन्विंस किया या क्या बोला पेरेंट्स को, वो पूछ रहा हूं मैं। यार देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं है यार। अगर कोई नंबर कम आ रहे हैं ना, तुम्हारा फाइनल जेई का पेपर नहीं था, फाइनल जेई का पेपर आने बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। और अगर आखिरी पेपर भी हो ना, मैं तब भी कहता हूँ फर्क नहीं पड़ा। अगर ये आखिरी मॉक टेस्ट होता ना उसमें भी नंबर कम आते तब भी डरना नहीं है भाई। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जो तूने बोला है ना कि आखिरी मॉक टेस्ट होता और फिर भी नंबर कम आते फिर भी नहीं डरना है। मैं तो बहुत अपनी बढ़िया। कहानी बताऊं, मैं तो आखिरी मॉक टेस्ट दिया था ना उसमें मेरी कट ऑफ भी पार नहीं हुई थी। अच्छा। और जब फाइनल जे एडवांस हुआ तो 183 नंबर आए थे 360 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। शानदार यार। तो भाई डरना नहीं होता यार। वो क्यों दे रहे हो मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, कभी अपने पूछना अपने आप से कि यार मैं क्यों दे रहा हूँ ये वाला पेपर। तो मैं अपने आप से आइडिया मिलेगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। अगर ये तुम्हारी असली पिक्चर होती है जेई के अंदर है, लोग क्या बच्चे समझते हैं कि जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना जेई के अंदर हमारा ये होने वाला है। अगर ये तुम्हारी असली पिक्चर होती ना तो इसको मॉक क्यों कहते? भाई तुम्हें इंप्रूव करने के लिए कि आपको इंप्रूव करना है कि जब पहले की परफॉर्मेंस उससे बेटर बनना है आपको हर पेपर के बाद। चाहे ऐसा होना कि कभी लग रहा है यार 300 में से 120 ही आए, सिलेक्शन तो 240 पे होना है, तो ये नहीं है कि मेरे को 120 नंबर का जंप लेना है भाई, 20-20 नंबर करके बढ़ा धीरे धीरे करके। ऐसा होना कि आपको बस पिछले नंबर से ज्यादा होना चाहिए। या कभी हो कि यार टेस्ट मुश्किल आ गया तब भी नहीं डरना है कि यार मुश्किल आ गया ना यार झेल लेंगे यार, असली पेपर आएगा ना सबके लिए मुश्किल आएगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, सर। आपने कभी हुआ पेरेंट्स ने कभी डांटा या कुछ समझाया नंबर कम देखकर? या जब नंबर कम आए तो उससे डिमोटिवेशन हुआ, अगला टेस्ट देने की हिम्मत हुई कि नहीं हुई, वो सब बातें बताओ। उसको कैसे झेला? डिमोटिवेशन तो देखो होती है हमेशा। ऐसा होता है कि कभी कुछ टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं देन एक्सपेक्टेड, कुछ में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी वही रोल होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मैं खुद के पेरेंट्स जब मेरे कम नंबर आते थे मेरे को काफी मोटिवेट करते थे कि कोई नहीं बेटा, ये तो इसमें ही कम आया, आगे तू और अच्छा करियो, इम्प्रूव हो जाएगा। और ज्यादा आते थे तो भी वो एडवाइस करते कि बहुत अच्छा बढ़िया। किया है बेटा, ऐसी कीप इट अप। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे मान लो आपने अगर नंबर कम आए और एक बार पेरेंट्स को वो क्या बोलते हैं कन्फेस कर लिया कि हाँ भाई मेरे नंबर कम आए हैं बट अगले में मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा, तो वो एक मोटिवेटिंग फोर्स की तरह काम करता है ना? Yes, कि अब तो sir. यार पेरेंट्स को भी नंबर पता है। जनरली हम लोग अब हाँ, क्योंकि हम इंप्रूव क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने किसी को बता ही नहीं रखा टेस्ट दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं सर, अगर 100 में से या 300 में से 10 नंबर भी आए तो भी ठीक है, बोले छुपा लिए। बट जब आपने किसी को कन्फेस कर दिया कि हाँ मेरे नंबर इतने आए मैं इसमें इंप्रूव करूंगा, तो फिर आप उसमें सच में इंप्रूवमेंट के लिए लग जाते हो। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूंगा, सच सच बताना, मेरा ऐसा मानना है जो भी एडवांस हो या मेंस का पेपर हो, एक बच्चा जिसकी रैंक आई है 60,000 और एक बच्चा जिसकी रैंक आई है 5,000, दोनों की नॉलेज सेम होती है ऑलमोस्ट। हाँ, नॉलेज एकदम सेम होती है। इसका मतलब इनफैक्ट जिसकी 60,000 भी आई है, हाँ। और ये लोग भी सुन रहे हैं जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, आप जब टेस्ट बाहर आकर या घर पर बैठकर फिर से खोलोगे ना, तो तुम अपने टेस्ट के नाम मार्क्स में तुम बोलोगे तो 40 मार्क्स और आ जाते हैं और मेरी 6,000 रैंक आ जाती है। इसका मतलब ये जो 60,000 रैंक है और ये जो 6,000 या 2,000 रैंक है, इसके बीच में जो मुझे दिखता है जो डिफरेंस केवल टेस्ट देने का है सर। बिल्कुल सही। क्योंकि नॉलेज सबकी सेम है, वही पेपर जब बच्चा घर पे जाके करता है तो वो भी कहता है इतने तो मैं भी ले आता यार, लेकिन ला नहीं पाया। देखना भी है ना, तुम मेंस का पेपर दोगे ना, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? एक्यूरेसी और स्पीड। बिल्कुल और सही। वही चीज वहां पे टेम्परामेंट बिल्ड करना होता है। जो सर ने कहा 40 नंबर ज्यादा जाते, अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिस करो ना, अगर तुम सोचो कि मेरे को 20 मिनट और मिल जाते ना, तो मैं क्या कर सकता था पेपर के अंदर। तो वो जो आपकी क्रेविंग रहेगी ना मार्क्स की, हाँ। कि जैसे यार 40 मार्क्स मेरे और बढ़ा सकता था मैं,
तो ये क्रेविंग तुम्हें अगले वाले टेस्ट तक याद रहेगी याद रहे कि बोले भाई उसमें लेके आने हैं। हाँ, समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल। और मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊं, चाहे मैं हूं, सर हैं, हम लोगों ने प्रिपरेशन की है, चाहे ये दोनों लोग हैं, हाँ। टेस्ट से नेचुरली सभी लोग डरते ही हैं। बहुत अरे किसी की इच्छा नहीं होती कि आज सुबह उठ के लो भैया ताली बजाई कि मुझे टेस्ट देना है। शुरू किसी की इच्छा शुरू के नहीं 5 मिनट में तो हाथ पैर कांपते हैं ऐसे हाँ। बोले यार ये क्या हो रहा है भाई, पसीने उसीने आने होती। लगते हैं। ये एक ऐसा काम है जो कि बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है और आपको अपनी मन मारकर और अपने शेड्यूल में से टाइम निकालकर टेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए? जनरली इनके पता है एक और इनका भी दिमाग में माइंडसेट काम करता है, तुम्हारा भी किया होगा कि सर संडे को टेस्ट दूंगा, 3 घंटे मेरे वेस्ट होंगे। पहले तो वेस्ट वर्ड यूज करते हैं, इससे बढ़िया मैं सर फिजिक्स का रिवाइज कर लेता हूँ, मेरा बैकलॉग भी है, तो मैं तो सर आगे निकल गया ना। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, मेंटेलिटी जो है, ये बेसिकली इनको क्या है, पीछे लेके जाई जा रही है और इनको पता नहीं चल रहा है। इनका नुकसान डायरेक्टली तब होगा जिस दिन नहीं होना और चाहिए। वही चीज रिवाइज करेंगे जो 10 बार पहले कर चुके हैं। कर चुके हैं हम, बिल्कुल। और वो भी इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इनफैक्ट टेस्ट वाले जो 3 घंटे होते हैं वो आपकी मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। आप उस टाइम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, चाहे गलत हुए सही हुए, बट आपका पेन और आपका दिमाग बहुत तेजी में चल रहा होता है। भले ही आप सवाल कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन ये सच है कि 90 सवाल से आप गो थ्रू जरूर हो जाओगे बिल्कुल। 3 घंटे के अंदर। हाँ, और बाकी आप एक बार 90 सवाल खोल के बैठ लो, तुम्हें पूरे मेरे ख्याल से 90 दिन लग जाएंगे। नहीं, 90 दिन लग जाएंगे, पूरे 90 दिन लग जाएंगे कि वो 90 सवाल अलग अलग वैरायटी के हैं कौन से। समझ गए? और बताओ कुछ।